हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रही है, कितनी सीटें यहाँ पे बढ़ी हैं पिछले साल के बाद हम देखेंगे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं काउंसलिंग में और कितनी आपकी फ़ीस लगने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। आगे हम बात करें इस नोटिस की, तो यहाँ पे बताया गया है कि BVSC और AH कोर्सेज 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं 21-22 के लिए इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 21 मार्च 2022 से शुरू हो जाएगा, जो कि आपका नीट UG 21 के बेसिस पे होगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट्स जो हमने डिस्कस करी थी vciadmissions.nic.in, vcidadf.gov.in और daht.nic.in, यही वेबसाइट्स हैं। और फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 21 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें आपके काउंसलिंग के राउंड्स की, तो यहाँ पे 2 राउंड आपके काउंसलिंग के हैं और लास्ट राउंड आपका मॉपअप राउंड है। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन आपका 21 तारीख से ओपन हो रहा है, 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। चॉइस फिलिंग के लिए 21 तारीख से 24 तारीख तक का टाइम आपको दिया गया है। सीट अलॉटमेंट आपका 25 मार्च को आएगा। देन इसके बाद रिपोर्टिंग के लिए 25 से 29 मार्च तक का टाइम दिया गया है। सेकेंड राउंड में भी यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड है। 31 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए 4 अप्रैल तक। यहाँ पे 31 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक चॉइस फिलिंग का टाइम दिया गया है। और इसी तरह देखें तो 5 अप्रैल आपकी अलॉटमेंट डेट है। अलॉटमेंट 5 अप्रैल को सेकेंड राउंड का आ जाएगा और देन इसके बाद आपका जो रिपोर्टिंग का टाइम है ये रहेगा 8 अप्रैल तक। 5 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आपका रिपोर्टिंग का टाइम। देन इसके बाद मॉपअप राउंड की बात आती है, तो मॉपअप राउंड में आप 13 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी आप 13 अप्रैल तक कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट आपका 14 अप्रैल को आ जाएगा मॉपअप राउंड का और रिपोर्टिंग आपकी लास्ट डेट है 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड के लिए कितनी रजिस्ट्रेशन फीस आपको लगेगी, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फीस है, OBC EWS के लिए 900 रुपीज़ है और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अगर आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको मॉपअप राउंड में नहीं देनी पड़ती थी। तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सेकेंड राउंड में आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और मॉपअप राउंड के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ़ीस आपको देनी होती है। वो फ़ीस हम देख लेते हैं कितनी फ़ीस है। सिक्योरिटी फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे 10,000 सिक्योरिटी फ़ीस है मॉपअप राउंड के लिए और SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 5,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फ़ीस है मॉपअप राउंड में। यानी अगर आपको सीट मिल जाती है और अगर आप सीट नहीं लेते हैं देन ये आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको सीट नहीं मिलती है या फिर आपको सीट मिल जाती है और आप सीट ले लेते हैं तो ये फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, जैसा हमने लास्ट ईयर भी देखा था। ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए मॉपअप राउंड की। नेक्स्ट यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए बताया गया है। अपग्रेड आप कर सकते हैं इस बार। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप अपग्रेड करके दूसरी सीट ले सकते हैं। आगे यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना होगा। डायरेक्टली आप एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो सेकेंड राउंड में आप अगेन से चॉइस फिल कर सकते हैं बिना कोई रजिस्ट्रेशन फीस दिए। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में पॉइंट बताया गया है कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाती है और वहाँ पे आप रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, आप वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं देते हैं तो फर्दर आप किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं है। ना तो आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल होंगे और ना ही आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल होंगे। तो आपको जो भी अपनी चॉइसेस फिल करनी है बहुत अच्छे से फिल करनी है जिस पे एटलीस्ट आप अपग्रेड का फ़ायदा उठा पाएँ या फिर मॉपअप राउंड के लिए जा पाएँ। अदरवाइज़ अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आप ऑलरेडी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पॉइंट बताया गया है, मॉपअप सिक्योरिटी फ़ीस जो आप भर रहे हैं वो अपने बैंक अकाउंट से ही भरें क्योंकि जो रिफ़ंड है वो आपके अकाउंट में ही क्रिएट किया जाता है जहाँ से आपने पेमेंट किया है। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे इस साल 761 सीटें 761 सीटें बताई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉलेज वाइज सीट अवेलेबल फॉर काउंसलिंग अंडर 15% कोटा, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट बताया गया है, फिर स्टेट की यूनिवर्सिटी बताई गई है, देन उसके बाद उस स्टेट की यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसमें टोटल सीट कितनी है, देन उसके बाद 15% VCI कोटा में कितनी सीट जाएंगी। तो यहाँ पे देखें
पहले आंध्र प्रदेश के लिए बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस साल ओबीसी की सीटें आपको यहाँ पे मिलेंगी, देन इसके साथ ईडब्ल्यूएस की सीटें भी मिलेंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2021-22 के लिए सीट मैट्रिक्स ये बताया गया है स्पेशल, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करेंगे तो ना तो आपको ओबीसी की सीटें मिलेंगी ना ही ईडब्ल्यूएस की सीटें मिलेंगी, लेकिन इस बार आपको ये चीज़ें ऐड होते हुए मिल रही हैं। ठीक है, तो टोटल सीटें यहाँ पे देखें तो 15-15 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। इसी तरह से आसाम में भी 15 सीटें हैं आपकी वीसीआई कोटा में, बिहार में 11 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 15 सीटें हैं। गुजरात में देखेंगे तो कामधेनु यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दिया गया है, जो डिफरेंट कॉलेजेस थे वेटनरी के, तो यहाँ पे आपको 11 सीट मिलेगी आनंद की, और 15 सीटें आपकी मिलेंगी जूनागढ़ की। देन इसके बाद अगर आप हरियाणा में देखें तो यहाँ पे वेटनरी कॉलेज हिसार में 15 सीटें हैं। देन इसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है हरियाणा में, यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, तो इसको भी आपको देख लेना है। तो इसमें भी यहाँ पे 15 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में देखें एचपीकेवी में, तो इसमें 11 सीटें आपकी वीसीआई कोटे में। जम्मू कश्मीर में देखें तो 13 सीटें यहाँ पे स्क्वास्ट जम्मू में, और स्क्वास्ट कश्मीर में आपकी 11 सीटें। इसके बाद झारखंड में देखें रांची वेटनरी कॉलेज, तो यहाँ पे 11 सीटें हैं। देन इसके बाद कर्नाटका 15 सीटें आपकी बेंगलोर में, 11 सीटें बीदर में, 15 सीटें हसन में, और 15 सीटें आपकी शिवमोगा में। केरला में देखें तो यहाँ पे 19 + 15 सीटें आपको मिल जाएंगी। एमपी में देखेंगे तो यहाँ पे नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी में आपको जबलपुर में 15 सीटें, महू में 15 सीटें, और रीवा में भी 15 सीटें मिल जाती हैं। देन उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ पे भी 15-15 सीटें आपको मिलेंगी। सतारा और उदगिरी में आपको 11 और 12 सीटें मिल जाती हैं। सीएवी इम्फाल में देखेंगे तो मिज़ोरम में आपकी 15 सीटें। इसी तरह से ओडिशा में ओयूएटी में भी 15 सीटें, पौंडुचेरी में भी 15 सीटें, पंजाब में भी देखेंगे तो 15-15 सीटें हैं। और जो खालसा वेटनरी कॉलेज है ये प्राइवेट का कॉलेज है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। राजस्थान में चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको देखना है प्राइवेट कॉलेजेस। सबसे पहले ये महात्मा ज्योतिबा फुले हो गया, देन उसके बाद अपोलो हो गया, अरावली वेटनरी कॉलेज ये भी आपका प्राइवेट का है। तो इनको फिल करने से पहले आपको एक बार ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे भी 15-15 सीटें आपको मिल जाती हैं। तेलंगाना में भी 15-15 सीटें हैं हर वेटनरी कॉलेज में। यूपी में देखें तो यहाँ पे भी 15-15 सीटें हैं, और आईवीआरआई में आपकी 5 सीटें वीसीआई काउंसलिंग के लिए रिजर्व हैं। उत्तराखंड में जीबी पंत में आपकी 11 सीटें हैं, और वेस्ट बंगाल एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज साइंस में आपकी 15 सीटें हैं। इस तरह से टोटल आपकी 761 सीटें हैं जो अनरिजर्व के लिए हैं। 294 सीट अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 15 सीटें हैं। 72 सीटें आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस में हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 3 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 195 सीटें हैं, 10 सीटें आपकी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए। एससी कैटेगरी में 109 सीटें हैं, एससी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीटें, एसटी कैटेगरी में आपकी टोटल 55 सीटें हैं, और एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी में 2 सीटें हैं। तो ये था पूरा सीट मैट्रिक्स। जितनी भी डिटेल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं सभी डिटेल्स आपको 19 या 20 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, तो इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीसीआई काउंसलिंग का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का हम एम रखते हैं 400 लाइक्स का। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी वीसीआई काउंसलिंग के बारे में पता चले, और कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में भी उनके क्लियर आइडिया लग जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीसीआई काउंसलिंग की और भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।